इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम इकाई की शुरुआत करें, आइए एक नज़र डाल देते हैं इसके शब्दार्थ पर। शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश या फिर आकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दीवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न या फिर इसे हम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं। मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य है जिसका ये नाम है। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की जो सर्जरी करता है वो डॉक्टर, वो वैद्य या फिर वो चिकित्सक। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास यानी कॉलेज जिसे हम कहते हैं। आर्ट्स के मायने अगर देखें तो इसे बीए कहेंगे, कॉमर्स के तौर पर ये बीकॉम कहलाता है या फिर साइंस के तौर पर इसे हम बीएससी कहते हैं। परास्नातक यानी स्नातक के बाद का 2 साल का अभ्यास जिसे हम परास्नातक कहते हैं। चहेती यानी प्यारी, लाडली। एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण का मतलब होता है तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत का मतलब होता है मुश्किल या फिर तकलीफ। इसके साथ साथ आइए अब देख लेते हैं यहाँ पर दिए गए मुहावरों के कुछ अर्थ। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। यादें ताज़ा होना, बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। इकाई का नाम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसकी लेखिका जो है वो है डॉक्टर कोकिला पारेख। क्योंकि ये एक इंसान के जीवन पर आधारित कहानी है, इसे हम जीवनी भी कहेंगे। तो ये जीवनी है, इसका प्रकार जो है वो जीवनी है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सुनीता विलियम्स को यहाँ पर पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। इसका मतलब ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये गांव का बंदा भी अंतरिक्ष में जाकर आया या इस शहर का बंदा परसों या 2 दिन पहले अंतरिक्ष में जाकर आया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है और फिर पूरी दुनिया में से कुछ लोगों का, सिर्फ कुछ लोगों का चयन होता है जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं। तो ये लोग जो जाते हैं वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। आगे देखते हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। क्या सही बात है ना ये? अगर हम देखें तो सुनीता विलियम्स से पहले कल्पना चावला ने ये कदम उठाया था अंतरिक्ष में जाने का। फिर इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना होगा। सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस के लिए जानी मानी एक खिलाड़ी है। किरण बेदी, द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। मल्लिका साराभाई, नृत्य के लिए कल्पना चावला का नाम हमने अभी लिया। या फिर पीटी उषा जो दौड़ के लिए जानी जाती है। तो ये सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी परंपराओं की बेड़ी, अभी जो हमने देखा ना शब्दार्थ में, उनको तोड़ दिया है कि महिलाएं ये कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कहता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई।
हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को, खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते कि यहाँ पर दो और अंतरिक्ष यात्री के नाम भी आ चुके हैं। एक जो है कल्पना चावला और दूसरा जो है राकेश शर्मा। तो सुनीता विलियम्स के पहले ये ऐसे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अवकाश में जाकर वापस आए हैं। उसमें से कल्पना चावला वापस नहीं आ सकी थी। ये एक दुखद घटना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वाध्याय में दिए गए हुए प्रश्न 4 का यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है। स्वाध्याय में दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 का कि हमें किस बात का गर्व है, तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। यानी सुनीता विलियम्स भारतीय है और उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उर्ज़बाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्ज़बाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो, ये एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइस ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। देखो, यहाँ पर कुछ बातों की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर कोई गोल सेट करता है अपनी ज़िंदगी में या कोई महत्वाकांक्षा रखता है,
तो वो वैसे ही पूरी नहीं हो जाती। यहाँ पर उदाहरण है सुनीता विलियम्स का कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से लेकर ये अंत तक, यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि सुनीता विलियम्स ने कितना संघर्ष किया है। सीधे ही अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उसका चयन हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए ये सब किया जो इस पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है। इससे जुड़ी हुई दूसरी एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो लिखा है कि द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ, यानी प्रथम प्रयास में उसका चयन नहीं हुआ था दोस्तों। तो हमें यहाँ पर ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी दुनिया में से कुछ ही लोगों का चयन होता है, उनमें से अपना चयन होना ये बहुत ही गर्व की बात है। उसमें भी वो प्रथम प्रयास में निष्फल रही थी, असफल रही थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करके डटे रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। देखो, जैसे कि हमने देखा कि कुछ ही लोगों का चयन होता है, तो यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट किया गया है कि अंतरिक्ष यात्री पूरी दुनिया में केवल 100 है, यानी 100। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। अब देखो, उनकी शादी जो है वो हुई है माइकल विलियम्स, इसीलिए उनको सुनीता विलियम्स कहा जाता है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। ये याद रखना कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी। ये जो माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला।